हे एवरीवन, राधे राधे। तो जल्दी से चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम 8वां अध्याय। 8वां अध्याय इस प्रकार है, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल खिले। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। सब पापों का नाश करने वाले व्रत का पालन करने वाले मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति भगवान विष्णु के प्रति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं। ऐसे में केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए। उन्हें फूल तथा चमर से उसको सजा दें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार रखें। क्या नाम रखने हैं उनके? जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। इनके चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्व तो भद्र मंडल बनावे और उनके ऊपर पूर्ण पात्र और पंचरत्न संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत बांध कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पापों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों में कथित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, वे बसीन आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तभी भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी के सप्तग्निक ब्राह्मण को नियंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान के प्रीति के लिए तिल खीर आहुति दे। होम को शेष बुद्धि पूरी कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनमें से इस प्रकार क्षमा याचना भी करें, जब आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप जो हो गए नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा में द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय की सुमेरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान की द्वादशी के तिथि को शयन से उठे। त्रयोदशी में देवताओं से मिले और चतुर्दशी में सबको उनका दर्शन पूजन किया। इसीलिए इस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण में प्रतिमा को पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य हैं, पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर में कार्तिक व्रत के पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पापों को तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक में स्नान कर महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सौजन्य प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 8वां अध्याय पूरा। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको अब देखो कुछ अध्यायों में सिर्फ उनके जो कार्तिक मास है उसका केवल एक महत्व बताया गया है। तो देखो किसी में आपको भगवान ने जो महत्व बताया है कार्तिक मास का वो बताया गया है। किसी में ये बताया गया है कि हमें इस माह में क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये देखो हर कोई भी मैं बताती हूँ आपको, चाहे नवरात्रे हो गए या कार्तिक मास हो गया या उस अधिक मास हो गया, तो सबके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो उस नियम को हमें कुछ ना कुछ, अगर हम ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते लेकिन हमें कुछ नियम तो फॉलो हम कर ही सकते हैं। जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। तो जैसे किसी के हाँ मान लो सपोज भाई मांस वगैरह खाते हो तो आप अपने घर में मत खिलाओ, कहीं और भेज सकते हो उनको खाने के लिए। तो ये बस चीज़ें हैं। बाकी का देखो हम उतना तो देखो हम कलयुगी है, सबसे बड़ी बात है देखो हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो हम प्रभु का वर्णन केवल नाम मात्र से ही कर सकते हैं। बाकी के तो हमारे में कोई सामर्थ्य है नहीं कि हम प्रभु का अपने मुख से वर्णन करें। तो चलो बस अपना अध्याय मैंने आप लोगों को सुना दिए, बस यहीं पे करूँगी एंड